कोसेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालनी है? द फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल में कोड है, कोड की क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। वो कोड क्या कर रही है? छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। उसकी लेंथ कैसे निकालोगे? फर्स्टली आपको मालूम होना चाहिए कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जिनकी दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, उन दोनों सर्कल को क्या बोलेंगे? कोसेंट्रिक सर्कल। देखो ध्यान से, एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल ये रहा, और दोनों के अंदर खास बात यह है कि दोनों सर्कल का सेंटर क्या है? सेम है। वो नाम दे दिया। आपको बोला बड़े वाले सर्कल के लिए कोड खींचो जो छोटे वाले सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है। ये बड़े वाले सर्कल की कोड है और छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है ये, ठीक है। किस पॉइंट पे खींच रही है? आप ध्यान से देखोगे, छोटा वाला सर्कल है और ये लाइन छोटे वाले सर्कल के टीजेंट वाला काम कर रही है। कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है बिल्कुल। और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको मालूम है ये छोटे वाले सर्कल की टीजेंट है और ये रेडियस है। दोनों कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पर? 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे यहाँ पर, ठीक। अगर इतनी लेंथ पता चल जाए हमको तो इतनी भी पता चल जाएगी। जिस तरह यहाँ राइट एंगल बन रहा है उसी तरह इधर भी राइट एंगल बनेगा, उसी तरह यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। पहले इतनी लेंथ निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इतनी पता चल जाएगी तो इतनी पता चल जाएगी, क्योंकि ये क्या करती है? कोड के ऊपर जो लाइन जाती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोड के ऊपर जो सेंटर से लाइन जाती है वो कोड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। जब इतनी लाइन पता चल जाएगी तो इतनी लाइन भी अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल के लिए कोड है और ये एक सेंटर से लाइन जा रही है। ये कोड को बाइसेक्ट कर दो इक्वल पार्ट में, ठीक है। हमें अगर इतनी पता चल जाएगी तो इतनी पता चल जाएगी, क्योंकि ये इतने का क्या होगा? डबल होगा पूरा। कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन नंबर 7 देखो। कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल BOP, इन ट्रायंगल BOP क्या अप्लाई कर रहे हो तुम? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? OB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी है? OP का स्क्वायर। बेस कितना है? PB का स्क्वायर, ठीक। OP कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। OP कितनी है? 3 का स्क्वायर। PB का स्क्वायर हमको निकालना है। ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। PB का स्क्वायर 25 में से इधर 9 भेजे, इधर PB का स्क्वायर आ गया। 25 में से 9 गए, 16 बचे। PB का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा यार? रूट लग जाएगा। रूट 60 की वैल्यू क्या होती है? 4 सेंटीमीटर होती है। आपकी एक आ गई, PB की वैल्यू आ गई। आपका होगा सर रूट जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव में भी आती है वैल्यू। हमेशा लेंथ जो लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। इसी वजह से मैंने जो PB 4 सेंटीमीटर लिखा है। आपको मैंने बताया ये बड़े वाले सर्कल के लिए कोड है, छोटे वाले ये सेंटर से लाइन जा रही कोड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी नहीं करेगी? अगर इतना 4 सेंटीमीटर आया है तो इतना भी क्या आएगा रे? 4 सेंटीमीटर तो आएगा। तो आपको बड़े वाले सर्कल की कोड की क्या लेंथ होगी? 4 + 4, टोटल कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपको AB की लेंथ निकालनी है। AB की लेंथ कैसे निकालोगे? AP + PB, यानी 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर हो गए? 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कोड, कौन से कोड? कौन सा सर्कल के लिए? 4 लार्जर सर्कल के लिए। लार्जर सर्कल के लिए कितनी होगी कोड की लेंथ? हो गई 8 सेंटीमीटर। यही चीज निकालनी थी फर्स्ट। आपको क्या दे रखा है? क्वाड्रिलेटरल है, ABCD नाम है, जो कि क्वाड्रिलेटरल सर्कम स्क्राइब मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही क्या ड्रॉ किया जाना? सर्कल ड्रॉ किया जाना। सर्कम स्क्राइबिंग दिया सर्कल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है, कर लो। ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके पास 4 साइड है। अब इसी के अंदर क्या बनाया जा रहा है? सर्कल बनाया जा रहा है। बना लो सर्कल एक, इसी के अंदर बना लो। बना लिया आप लोगों ने। इसका नाम क्या दे दिया? A।
इसका नाम क्या दे दिया बी, इसका नामकरण कर दिया सी, इसका नामकरण कर दिया डी। ठीक, ये एक सर्कल की टेंजेंट है तो इसके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसके पास भी अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसका नाम दे दिया क्यू, इसके पास भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा आर दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया एस दे दिया। ठीक, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ लिखो, सॉल्यूशन नंबर 8 लिखो, प्रूफ लिखो, गिवन लिखो। पहले गिवन ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज अ सर्कल, एक सर्कल है इसके पास, कहां पर है सर्कल, इनसाइड इट, इसके अंदर है, इनसाइड इट, इसके अंदर एक क्या है सर्कल है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, ये बात तुमको प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करोगे, आपको याद करनी पड़ेगी थ्योरम नंबर 10.2, जरा ध्यान से। कैसे याद करोगे, ध्यान से पहले इधर देखो, फर्स्टली जब भी प्रूफ करने जाओगे तो LHS वाला पार्ट देखना और RHS वाला पार्ट देखना। पहले LHS को ले लो, AB लाइन दे रखी है, कहाँ है भाई AB, ये रही AB, कितने पार्ट में काटा जा रहा है इसको, दो पार्ट में, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये ध्यान से देखो, ये क्या है सर्कल की टेंजेंट है और इतना पार्ट भी क्या है टेंजेंट है, और ये वाले टेंजेंट को जरा ध्यान से देखना और ये वाले टेंजेंट को देखना जरा ध्यान से। दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट सेम है तो दोनों की लेंथ भी क्या होगी, लगभग सेम होगी। आपने पढ़ा था थ्योरम नंबर 10.2 में पढ़ा था, तो यानी इस टेंजेंट और इस टेंजेंट की लाइन क्या है, दोनों आपस में बराबर है, यानी हम कह सकते हैं AP और AS दोनों क्या है बराबर है। क्यों बराबर है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन से पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है, एक्सटर्नल पॉइंट A, दोनों टेंजेंट कौन से पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है, एक्सटर्नल पॉइंट A से ड्रॉ की जा रही है, इसीलिए दोनों टेंजेंट की लाइन बराबर है। इसी तरह ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी बराबर होगी, PB बराबर BQ, BP बराबर BQ। क्या वजह है, सेम रीजन लिखोगे यहाँ पर, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ क्या आ गया D आ गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, बस बाकी सारा चीजें सेम है। ठीक है, अब ध्यान से मैंने तुमको बताया AB को देख लिया, अब जरा CD को भी देख लो। CD को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा क्योंकि इनका एक्सटर्नल पॉइंट क्या है D है, यानी हम कह सकते हैं DR इक्वल टू क्या हो गया DS हो गया। डिवीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्या नाम है इस पॉइंट का, D नाम है, लिख लिया सेम। अब इसी तरह ध्यान से देखो, ये वाली लाइन टेंजेंट की लाइन और ये वाली टेंजेंट की लाइन दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर होगी, दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, RC नाम है और इसका क्या नाम है, CQ नाम है। यहाँ क्या लिखोगे, सेम रीजन A लिखोगे, मैं डैश डैश करके छोड़ रहा हूँ। दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, C है गाइस। ठीक, अब ध्यान से देखो, AB बनाना है, जो AP लिखा है हमने, AP जो है, AB का तो आधा ही है, AP और BP को जोड़ेंगे तो AB बन जाएगा, जब AP और BP को जोड़ रहे हैं। इसी तरह DR और CR को जोड़ रहे हैं तो CD बन जा रहा है। तो यानी हमको इन इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। इसी तरह AS और BQ को जोड़ेंगे, इसी तरह DS CQ को जोड़ेंगे। ध्यान से देखो, SS वाला एक साथ जोड़ना, AS और DS को जोड़ रहे हैं तो AD बन रहा है, और इसी तरह BQ और CQ को जोड़ोगे, BQ और CQ को जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, BC बन रहा है। यानी हम चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ। ठीक है, यहाँ देखो, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये क्या मिला, AP प्लस BP प्लस DR प्लस RC इक्वल टू, इधर वाला सारा चीज लिख दो, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ठीक है, AP और BP को जरा जोड़ लो, AP, दिस इज द BP, दोनों will be added them, it will becomes AB, and this is the DR और दिस इज द RC। DR और RC को जोड़ोगे क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से लिख दिया। इसी तरह CD
और जब मैंने कहा क्या कहा आपको एस और एस वाले एक साथ जोड़ने हैं, ये एएस है और डीएस है, एएस और डीएस को जोड़ोगे क्या मिल जाएगा तुमको, एडी मिल जाएगा, और डीक्यू और सीक्यू को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, बीसी मिल जाएगा। ये बात तुमको प्रूव करनी थी एंड प्रूव, देखो एक लाइन में हो गया। सब चीज इजी है मैथ में। फर्स्टली तुम्हें क्वेश्चन देखना है, क्या प्रूव करना है उस पर नजर डालनी है जैसे। और क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप लोग। एक्स वाई एंड एक्स एक्स वाई डैश आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. कैसे प्रूव करोगे? पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट सर्कल के लिए है, उनका सेंटर क्या है, O है। एक अनदर टेंजेंट है, AB नाम है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या नाम है, C नाम है। दोनों जो ये वाली टेंजेंट AB वाली जा रही है वो XY को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और वो कर रही है S डैश Y डैश को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको प्रूव करना है एंगल AOB कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कैसे प्रूव करोगे, ध्यान से देखना। एक सर्कल है, जैसा जैसा कहता है वैसे वैसे कर लो, वैसा सोचो मत, जिस लिया मैथ में हो गया। ठीक, एक्स वाई, ये एक्स वाई क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक, और एक टेंजेंट का क्या नाम है, एक्स डैश वाई डैश। खींच ली, दोनों टेंजेंट खींच ली हमने। इसका क्या नाम है, एस, और इसका क्या नाम है, वाई। ठीक, इस टेंजेंट का क्या नाम है, एस डैश, इस टेंजेंट का क्या नाम है, वाई डैश। ठीक, इनके पास अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एक और टेंजेंट जा रही है, इस टेंजेंट का क्या नाम है, AB नाम है। AB नाम की एक और टेंजेंट खींच लो एक और टेंजेंट जो कि XY। ध्यान से देखो, ये वाली टेंजेंट XY को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, A पॉइंट पे, यानी हमने A डाल दिया। ये वाली टेंजेंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, B पॉइंट पे, यानी हमने क्या डाल दिया, B पॉइंट डाल दिया। ठीक, और हमको क्या प्रूव करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है इसके बाद, C पॉइंट है। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसके बाद अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, Q है। अब इसको मिलाना, सेंटर से मिलाने के बाद एक डायमीटर मिल रही है। ठीक है, पॉज कर देना, करो। ये डायमीटर है, इस डायमीटर का नाम है P नाम है, इसका क्या नाम है, Q नाम है। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, P नाम है और इसका क्या नाम है, अरे पॉज करेगा, PQ नाम की डायमीटर है। ठीक है, कहां से निकल ली है, सेंटर से निकल ली है। आपको क्या प्रूव करना है, गिवन लिखो, प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखो। ठीक है, गिवन आपको क्या है, एक सर्कल है, आ सर्कल हैज कितने टेंजेंट है, टू टेंजेंट्स है। ठीक है, दो टेंजेंट है एक सर्कल के पास। ठीक है, दोनों टेंजेंट्स क्या 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 नाम है, दोनों टेंजेंट का, एक का नाम है XY और दूसरे का क्या नाम है, S डैश Y डैश। ठीक, एंड अनदर टेंजेंट, एक दूसरी टेंजेंट है, अनदर टेंजेंट। ठीक है, अनदर टेंजेंट है जो कि क्या कर रही है, विच इज इंटरसेक्ट कर रही है, किसको इंटरसेक्ट कर रही है, XY को कर रही है, कौन सा पॉइंट पे, A पॉइंट पे, एंड S डैश Y डैश को कौन सा पॉइंट पे कर रही है, B पॉइंट पे। ठीक है, एट B पे कर रही है। ठीक है, विच इज इंटरसेक्ट XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B, इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ लिखोगे एंगल AOB कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये बात तुमको प्रूफ करनी है। कैसे करोगे प्रूफ, ध्यान से देखना। ये एंगल AOB, पहले तुम्हारा कहीं एंगल AOB दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है एंगल AOB तुमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे AOB, AOB, ये एंगल बन गया AOB। कितने डिग्री का प्रूफ करना है इस एंगल को, 90 डिग्री का। कैसे प्रूफ करोगे इस एंगल को 90 डिग्री का, ध्यान से देखो, इस एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करना है।
क्या आपको यहाँ एक एंगल ये भी दिख रहा है और एक एंगल ये दिख रहा है और एक एंगल ये दिख रहा है, ठीक है। इसको जब करने के लिए हम क्या करेंगे, O को C से मिला देंगे। पहले हम O को C से मिला देंगे। O को C से मिलाने के बाद हमको 4 एंगल दिखेंगे, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये। इस एंगल का नाम दे दो एंगल 1, इसका नाम दे दो एंगल 2 और इसका नाम दे दो एंगल 3, इसका नाम दे दिया एंगल 4। चारों एंगल दिख रहे हैं और चारों एंगल कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब आप कहोगे सर O को C से क्यों मिलाया? O को C से मिलाने की वजह ये थी कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन जाए। अगर दोनों ट्रायंगल बन जाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी दोनों ट्रायंगल बन जाएंगे। जब 2 ट्रायंगल बन जाएंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो हम यानी 1 को भी 2 लिख सकते हैं, 2 को 2 लिख ही सकते थे, 4 को भी 3 लिख सकते थे, तो 3 को 3 लिख ही सकते थे। तो यानी ये चारों एंगल किस में बदल जाएंगे, 2 और 3 में बदल जाएंगे। जब 2 और 3 में बदल जाएंगे तो आपको मालूम है सारे एंगल कितने डिग्री का बना रहे हैं, 180 का बना रहे हैं। अब 2 में बदल जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री। और 2 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल AOB बना रहे हैं, 90 डिग्री हमारा प्रूव हो जाएगा। अब कहोगे सर इतनी सारी बातें बोल दी, कुछ हमारे समझ में नहीं आया। अब हम सारी बातें लिख देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी बस ये जान लो कि सर ने O को C से क्यों मिलाया। O को C से इसलिए मिलाया ताकि 2 ट्रायंगल बन जाए और ये दोनों एंगल क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। हमने O को C से मिला दिया। इसके बाद लिखोगे इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP एंड दूसरे ट्रायंगल का क्या नाम है, AOC, ट्रायंगल AOC। अभी तुमको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखो, ये क्या है सर्कल की टेंजेंट, ये भी क्या है टेंजेंट। दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट सेम है तो दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कर रहे हैं, कॉम्बिनेट कर रहे हैं दोनों को। AP और AC क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट का क्या नाम है, एक्सटर्नल पॉइंट A, ठीक है। OA इस ट्रायंगल में भी आ रही है, OA इसमें भी आ रही है। OA दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। यहाँ लिख लो OA दोनों में कॉमन हो गई, ठीक है। ध्यान से देखो OP और OC को ध्यान से देखो। OP भी क्या है, सर्कल की रेडियस, और OC भी क्या है, सर्कल की रेडियस। लिख लो OP इक्वल टू OC। क्या रीजन है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस है। अब क्या हमने 3 स्टेप लिख लिए है, जब तीनों स्टेप लिख लिए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOC के। कौन से रूल से हुआ, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ध्यान से देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 इस ट्रायंगल का बचा हुआ एंगल है, एंगल 2 इस ट्रायंगल का है, तो दोनों एंगल किससे इक्वल हो जाएंगे, CP CT की वजह से इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या है, बाय CP CT। अब ध्यान से नीचे वाले देखना जरा, 3 और 4 को भी तो कुछ करोगे भाई, ये भी तो दोनों एंगल ही है, ये भी तो दोनों ट्रायंगल के एंगल है। तो जब जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, वैसे ही हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भी क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये एंगल और ये एंगल भी किससे इक्वल हो जाएंगे, CP CT की वजह से हो जाएंगे। ऐसे रूल से कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे जैसे ऊपर किया था आपने, ठीक है। तो हमें करके दिखाने की जरूरत है, बड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम किसकी वजह से कर लेंगे, सिमिलरली लिख लेंगे। सिमिलरली जैसे ऊपर किया वैसे ही नीचे है। सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। क्या रीजन लिखोगे, CP CT की वजह से, ठीक है। अब आपको क्या पता चल रहा है, ऐसे 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया। और ध्यान से देखो 1 2 3 4 एक कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं चारों मिलकर, 180 डिग्री का। क्या रीजन है, क्योंकि POQ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा कितने डिग्री का बनाती है, 180 डिग्री का बनाती है, ठीक है। यहाँ लिख लोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितने डिग्री के, 180 डिग्री। क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, POQ क्या है, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। POQ क्या कैसी लाइन है,
स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का बनाती है। ठीक है, आपको क्या लाना है, ए ओ बी कितने डिग्री का लाना है, 90 डिग्री का। ए ओ बी कब आएगा, जब हम एंगल 2 को और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए ओ बी बन जाएगा। ठीक, यानी हमको क्या बचाना है इन चारों एंगल में से, 2 और 3 ही बचाना है। कैसे बचाओगे 2 और 3, आपको 1 को भी 2 में चेंज करना है, 4 को भी 3 में 2 में चेंज करना है, 2 में मतलब 3 में चेंज करना है, 4 को भी किस में चेंज करना है, 3 में, और 1 को भी किस में चेंज करना है, 2 में। अब आपने ये 1 और 2 दोनों बराबर, 3 और 4 दोनों बराबर। अब ध्यान से देखो, 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 1 को मुझे 2 बनाना है, और 2 की जगह 2 लिख लिया, और 3 मुझे तो लाना ही है, 3 की जगह 3 लिखा। 4 और 3 दोनों बराबर है, तो 4 की जगह भी क्या लिख सकता हूं मैं, 3 लिख सकता हूं। इक्वल टू कितने डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, गाइस 2 और 2 कितने हो गए, 2 एंगल 2 हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 2 एंगल 3 हो गए, 180 डिग्री हो गए। ठीक है, दोनों में से 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितने डिग्री हो गया, 180 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 180 अपॉन 2 कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। और 2 और 3 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है, इतने एंगल, और इतने एंगल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल एओबी बन जाएगा। एओबी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है।